वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकलिता ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व में आश्रव तत्व और उसके अंतर्गत 25 क्रियाओं का वर्णन चल रहा है। 5 सुनाई है, 20 अभी और है। काया अहिगरणिया पाउसिया परितावनिया पाणाई बाइया, ये तो सुना दी। अगली 5 आरंभिया परिगहिया मायावतिया अपचखाणवतिया मिच्छा दंसनवतिया। काया काया तो आरंभिया, आरंभ वैसे इसका सामान्य अर्थ है शुरू करना। किसकी शुरुआत? संसार की, वो तो पहले ही है। फिर आगे और बढ़ाना। जैसे एक बार कोई काम बंद करके रुक जाते हैं, दोबारा फिर क्या करते हैं, ऐसे आत्मा अनादि काल से संसार को बढ़ा ही तो रहा है ना। चाहे एग्रीमेंट बढ़ाते हैं ना। पुराने जमाने में कभी समय था, एक बार दुकान ले ली हो गया काम, लेकिन अब विश्वास खत्म हो गया। कहते व्यक्ति मरने के बाद तो चला जाता है, लेकिन जब किराए पर दे देते हैं ना, उसकी अर्थी भी उठ जाती है, फिर भी वो वापिस मकान दुकान वापिस नहीं आते। तो इन कारणों से जो मालिक है उनका विश्वास उठ गया। अब वो क्या करते हैं, साल साल का एग्रीमेंट, भाई 1 साल के लिए ले रहे हैं। कहते इकट्ठा ही, कहते हैं अब नहीं है। अब हमें समझ आ गई। अब जब साल का हो गया, फिर उसके बाद उनकी इच्छा है बढ़ाएं, जाना बढ़ाएं। ऐसे संसार का भी तो जो एग्रीमेंट चल रहा है ना, पहला चल रहा है और उसके साथ आगे कितना बढ़ा लेते। अब ये बढ़ाना किसके हाथ में है? जे एक दृष्टि ये है कि हमारे हाथ में, एक दृष्टि ये है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमने बहुत कुछ दूसरे के हाथ में सौंपा हुआ है। बहुत कुछ दूसरों के हाथ में सौंपा हुआ है। आप कहेंगे वो कैसे? जैसे आप कोई चीज खाने में तो स्वतंत्र है, लेकिन उसका परिणाम भोगने में वहां तो स्वतंत्र नहीं।
वहां तो आपको वो फल भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार जो आपने कर्म किया है, जब कर्म उदय आएगा तो वह तुम्हारे से आगे काम भी तो कराएगा, क्योंकि आपने दुख भोगना है। तो दुख भोगना है तो आपसे गलत काम कराएगा। आप चाहोगे नहीं करना, लेकिन वह कर्म आपको छोड़ देगा नहीं, वो आपसे कराएगा। जो आपने मौनी कर्म बांधा है, उसने आपको मूड बनाना है और आपसे गलत काम कराने हैं, फिर स्वतंत्र कहां रहे? कहा कि स्वतंत्र कितने कर्म ऐसे हैं जो हमारे बल के आगे उनका पेश नहीं चलते। कितने कर्म ऐसे हैं जो हमारे बल से उनकी ताकत ज्यादा है। जहां तो हमारी ताकत ज्यादा होगी कर्म की कम, वहां तो हम अपने आप को रोक लेंगे, वहां हम अपने आप को रोक लेंगे। जहां हमारी ताकत कम हुई और उसके बाद उनकी ताकत ज्यादा हुई, फिर क्या होगा? हमें उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। कई बार परिस्थितियां जीव को मजबूर कर देती है ना, प्राणी को। अब वह नहीं चाहता फिर भी उसको करना पड़ता है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तो भगवान के गुरुओं के तो ये संदेश है, ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन मन से ना जुड़ो, मन से ना जुड़ो। मन से जुड़ोगे तो वो नया कर्म ज्यादा पावरफुल होगा। मानो जुड़ गए हैं, कर दिया है, तो बाद में होश आया तो उसका पश्चाताप करो, उसका प्रायश्चित करो। उसका प्रभाव खत्म भी हो सकता है और घट भी सकता है। जब घट गया तो जब दोबारा आएगा तो तुम्हारे को प्रभावित इतना नहीं कर सकेगा। और यदि ऐसा कुछ भी नहीं किया तो फिर वो और आगे क्या करेगा? संसार में इस जीव को रुलाएगा। गीता के अंदर भी ऐसा प्रसंग आता है। अर्जुन पूछ रहे हैं माधव जी को, कहते कितनी बार ऐसा होता है कि हम कर्म करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी करना पड़ता है, उसका कारण क्या है? कहते उसका कारण है काम, उसका कारण है क्रोध, जो रजोगुण से पैदा हुआ है, जिसको हम कहते हैं मौनी कर्म के कारण से। मौनी कर्म जब उदय में आता है तो काम, क्रोध, मद, लोभ, विषय विकार, जितने भी दोष हैं, ये सारे क्या होते हैं? पैदा होते हैं। कहते हैं इसको अपना शत्रु जानो, इसको नष्ट करना है। नष्ट कैसे होगा? जो हमारी शल्यों से मुक्त जो साधना है ना, उससे जो नष्ट होंगे। धर्म आराधना से जो नष्ट होंगे। यदि धर्म आराधना के बदले संसार के सुख चाहे तो नहीं होगा। यदि जो भी हम जप तप नियम व्रत जो कुछ भी पालते हैं केवल जे लक्ष्य संबर और निर्जरा, तो आने वाले समय में इनकी जड़ें सूखेंगी और आत्मा क्या होगा? सफलता पाएगा। तो बात चल रही है आरंभ। संसार का आरंभ तो अनादि काल से है, लेकिन फिर आगे नया एग्रीमेंट करते हैं, नया एग्रीमेंट नए सिरे से। अब आरंभ का मतलब 3 शब्द आते हैं, संरंभ, समारंभ और आरंभ। मन के अंदर संकल्प आया, मैंने जो करना है वो है संरंभ, जिसमें दूसरे को एक आता है वो करने की तैयारी करना, और एक आता है दूसरे को पीड़ित करना, वो क्या है? समारंभ। और दूसरे का काम कर देना, वो क्या है? आरंभ। ऐसे 18 पापों के संबंध में पहले मन में आता है, फिर निश्चय करते हैं, फिर एक ऐसा रूप होता है, दूसरा परेशान होता है, एक ऐसा है कि पाप कर्म कर देते। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये शास्त्रों में शब्द आते हैं। जब व्यक्ति व्रत लेता है तो वो कहता पूरा पालूंगा,
कभी अनजानेपन में, कभी प्रमाद के कारण, कभी भूल गए, कभी मजबूरियों के कारण उसके लगे व्रतों में दोष लगते। कभी तो व्रत आहत होते हैं, कभी व्रत टूट जाते। तो कहा जाता है व्रत आपकी चार दीवारी जे संबर का कारण है, जे आने वाले कर्मों को रोकते हैं। तपस्या आपके आए हुए कर्मों को तोड़ती है, वो नष्ट करती है। जो आत्मा जागरूक है, इस मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, लेकिन पूर्ण थोड़े है। जब पूर्ण नहीं है तो समय समय पर कर्मों का प्रभाव ऐसा पड़ेगा, वो विचलित होगा। कहते घबराना नहीं, यदि जीवन लिया है तो आप बीमार नहीं होंगे, जो कोई गारंटी नहीं है। बीमार हो गए हैं तो इसका मतलब जे थोड़ा संथारा कर लो, उसका उपचार करो। उपचार है, और उपचार करेंगे, जीवन रहेगा तो कितना धर्म ध्यान होगा, नियम व्रत होंगे, साधना होगी। और मर गए तो फिर तो कुछ नहीं होगा। तो कहा ऐसे बीमार हो जाते हैं तो क्या किया जाए, उसका उपचार कराओ, ठीक हो जाओगे। जो खर्चा हुआ वो भी कमा करके खत्म उतार दोगे, दोबारा भी जोड़ लोगे। ये तो संसार का पक्ष। धर्म के क्षेत्र में कहते हैं आप धर्म साधना के अंदर चले हैं, आप बीमार ना हो, ये तो संभव नहीं है। वो बीमारी क्या है? जैसे शरीर के अंदर बीमारी पैदा होती है, ऐसे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण आत्मा के अंदर विकृतियां, विकार पैदा होते। और वो विकार क्या? हिंसा का भी हो सकता है, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई भी हो सकता है। कहा जैसे बीमार हो जाते हैं तो दवाइयां लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, कितना कुछ करते हैं। तो ऐसे इसके लिए दवाई कौन सी है? कई बार आपस में संवाद होते हैं ना, पुराने जमाने में किसी ने उपवास किया तो किसी पूछा, मुनिवर आज आपने भोजन किया? नहीं। कहते नहीं। कहते क्यों? मैं मोह चिकित्सा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मोह रूपी जो रोग मेरी आत्मा के अंदर है, मैं उसकी क्या कर रहा हूं? चिकित्सा कर रहा हूं, उसका उपचार कर रहा हूं। कहा जे आत्मा के रोगों को मिटाने वाला तप कौन सा है? जे 12 प्रकार का तप जो है, जे क्या है? जे चिकित्सा है। इसका आराधन करना। और किसके लिए करना? तपस्या तो दुनिया में बहुत करते हैं। कितने लोग सोमवार का व्रत करने वाले हैं, कितने लोग मंगलवार का व्रत करते हैं, कितने लोग शुक्रवार का व्रत करते हैं। किसके वास्ते करते हैं? यदि सोमवार का व्रत है तो इसका मतलब भोलेनाथ जी, आशुतोष जी को प्रसन्न करना है। क्यों बड़ी जल्दी प्रसन्न? 16 व्रत करो। कहते तुम्हारी लड़की की शादी नहीं हो रही, लड़के की नहीं हो रही तो क्या हो जाएगा? वो तुम्हारे अंतराय तोड़ देंगे। जे तपस्या किसके लिए है? जे भौतिक निमित्त है, जे संसारी निमित्त है। और मंगलवार का व्रत है तो फिर हनुमान जी का, ये तो पता है, सारे समाज में रहते हैं तो सुनते ही हैं। और यदि शुक्रवार का है तो वो किसका है भला? माता पद्मावती जी का। और भी तो देवियां बहुत हैं, संतोषी माता है, कोई किसी के नाम का, कोई किसी के नाम का। वो भी बड़े खुश होते, देखो हमारे भक्त हमारे वास्ते कितने भूखे मर रहे हैं, कैसे तपस्या कर रहे हैं। जब तपस्या पूर्ण होने को आती है ना, तो उनका मन भी पिघलता, देखो कितने भूखे बैठे हो गए, चलो मैं भी कुछ करूं। फिर वो आते हैं, कहते हैं बोलो बेटा तन्ने मेरे को याद किया, मैं तेरे को क्या दूं। जैसे माँ बच्चे को पुचकारती है ना, बोल बेटा क्या खाएगा। अब वो भी इसी इंतजार में तो होता है। कहते माँ मेरी शादी नहीं हो रही, शादी करा दे। कोई कहता है मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, वो करा दे। मेरी दुकान नहीं चलती, मेरी दुकान चला दे। मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा दिला दे। अच्छा बेटा तो चिंता ना कर, तेरी मैं क्या कर दूंगी सारा काम। तो ये तपस्या किसके निमित्त है?
मानो किसी के संतान नहीं होती तो संतान के लिए बेटा नहीं है, किसी के बेटा नहीं, कहते अच्छा कोई नहीं, बेटा नहीं तो बेटी आ जाए, कम से कम घर के अंदर किलकारियां तो होंगी। जब बेटी आएगी तो अपना भाई अपने आप क्या कराएगी, वो अपने आप लेके आ जाएगी। तो ऐसे कितने निमित्तों से ये तपस्याएं की जाती हैं, जप किए जाते हैं, साधनाएं की जाती हैं। कोई 40 से पढ़ता है, कोई कुछ करता है, किसके लिए? संसार के निमित्त। लेकिन भगवान को कहते हैं आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए। शास्त्रों में वर्णन आता है, प्राचीन काल में कितने ऐसे शास्त्र थे, आज भी हैं, जिनका स्वाध्याय करते बड़ा मन वचन काया एकाग्र करके, तो वहां पर जिनका भी अधिकार होता वो आत्मा देवलोकों में, जब मन वचन काया एकाग्र एक चित होकर के पाठ करते तो वो देवता उनके पास आ जाता, दिखाई नहीं देता, पास बैठा हुआ, और वह अपनी आत्म गाथा सुन रहा है। कहते देखो मैं भगवान के रास्ते पर चला, मैं भगवान के रास्ते पर चला, मैंने शुद्ध संयम पाला, मैंने तपस्या की, देवता बना, मेरा जीवन कैसा बन गया, आज मेरे को लोग कैसे याद करते, बड़ी खुशी होती है। मेरे गुरुओं ने मेरे को कितना ऊंचा पहुंचा दिया। कहा मैं एक साधारण सा प्राणी था, लेकिन धर्म के रास्ते पर चल के मेरे को कितना ऊंचा बना दिया। गुरुओं की महिमा गाता है। जब उस मुनि का वो शास्त्र पाठ पूर्ण होता तो उनके सामने खड़े हो जाते, हे मुनिवर आपने बड़ा अच्छा स्वाध्याय किया, मेरी आत्मा को बहुत खुशी हुई, मैं आपको क्या दूं, मैं आपको क्या दूं। कहते जे क्षण ऐसे होते हैं ऊपर के भी और नीचे के भी। जो तो बहिर्मुखी है कहते मौका मिल गया भाई, मांग ले जो मांगना, मौका तेरे को मिल गया है, मांग ले जो मांगना है। लेकिन जो अंतर्मुखी है कहते भगवान तो कहते मांगना नहीं, जो आपके पास है ना ये सारा मोह को बढ़ाने वाला है, जो भी सामग्री इकट्ठी की है ये सारी मोह को बढ़ाने वाली है। तुमने मोह को बढ़ाना नहीं, तुमने मोह को क्या करना है, घटाना है। तो वो मुनि जी कहने लगे हे देवानुप्रिय, मैंने कर्म निर्जरा के लिए जो स्वाध्याय किया बड़ा अच्छा, मेरे भावों में बड़ी तल्लीनता आई, पवित्रता आई, उत्साह जागा इस मोक्ष मार्ग के प्रति। मैंने कर्मों की निर्जरा के लिए किया है, मेरे को संसार की किसी कोई आवश्यकता, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। एक कहते नहीं फिर भी मांग लो, फिर भी मांग लो, करते हैं ना, जब खुश होते हैं ना तब तो जबरदस्ती देते हैं, जब खुश नहीं होते तो कितने भाग्यवान होते हैं जो दिया उसको भी छीन लेते हैं। देना तो क्या, जो दिया है उसको भी छीन लेते हैं। लेकिन जब उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, फिर वो कहते हैं आपको धन्य है। बड़ी श्रद्धा से नमस्कार करता है, तपोमूर्ति, संयम निष्ठ, मोक्ष मार्ग के पथी, आपको मेरा नमस्कार। देवता को भी बड़ी खुशी होती है, मैंने एक सच्चे साधक के दर्शन किए, सच्चे मुनि के दर्शन किए, जो आत्मा कैसी है, निष्प्रिय है, जिसका कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान के मार्ग के सच्चे पथिक ऐसे ही होते, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, जिनको चाहिए भौतिक चीजें
उसको भगवान के मार्ग का सच्चा पथिक तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ध्यान क्या उसका दुनिया के अंदर लगा हुआ है। धन्य है वो आत्माएं, उनको हमारा नमस्कार है, जिनके अंदर ऐसी निष्प्रियता आ गई है। हमारे अंदर भी ऐसी निष्प्रियता आए, ऐसी आत्माएं भावना भाए, तभी जो कण कण जोड़ते वो योग्यता इस आत्मा के अंदर प्रकट होगी। तो कहा जाता है इस आत्मा ने संसार से ऊपर उठना है, तो इन सब बातों को जानना होगा। संग्रम, समारंभ और आरंभ। अब एक गृहस्थ जीवन है, एक साधु जीवन। साधु जीवन की जो पूर्णता है वो तो इन सब से मुक्त है। संग्रम, समारंभ, आरंभ। लेकिन गृहस्थ का तो गुजारा नहीं होता, लेकिन रुकना तो उसको भी है। हमारे पुराने संत कहते थे, श्री सुदर्शन लाल जी महाराज संघ शास्त्र कहते, बिना ब्रेकों की गाड़ी कैसी होती है? कैसी होती है भला? सवारी करोगे? क्योंकि चल पड़ी तो इसने, जब तक तेल है तो चलती रहेगी। और बिना ब्रेकों की जवान ये कैसी होगी भला? बिना ब्रेकों वाली जवान वो भी तो ऐसी है खतरनाक। ऐसे बिना ब्रेकों वाली लाइफ जीवन वो कैसा है भला? जिस जीवन के अंदर ब्रेकें नहीं है वह जीवन क्या है? असंजति। वह जीवन बाल, वह जीवन संसार को बढ़ाने वाला। और संयमी जीवन क्या है? जे ब्रेकों वाला। कितने लोग भाई बहना पचखान करते ना, जो मेरे खाने में आए, जो मेरे पीने में आए, जो मेरे पहनने में आए, जो मेरे रहने में आए, उसका आगार बाकी सब क्या? बाकी सब त्याग। कहते तुमने छोड़ा क्या? तुमने छोड़ा क्या? कहते जो खाने पीने में आया उसको रख लिया, बाकी छोड़ दिया। कितना त्याग कर दिया? कहते यदि तेरे अंदर एक क्षमता होती तो सारी दुनिया को खा जाता। भाग योग से तेरे अंदर वो क्षमता आई नहीं है तो सबको खा जाता। कहा कि वो संयम क्या है, नियम व्रत क्या है, मूल गुण पचखान क्या है, उत्तर गुण पचखान, ये ब्रेक ही तो है। बस इसके बाद मेरा त्याग, मतलब इन चीजों को लूंगा, बाकी सब त्याग। अब जब ये मर्यादा के अंदर बंधा है, फिर ब्रेक का। अब किसी ने रखा 5 फल से ज्यादा नहीं खाना। 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। जब छठा आया फिर उसके बाद जब ब्रेक होगी तो लग जाएगी, और ब्रेक ना हुई तो, और ब्रेक की ब्रेक होगी तो, ब्रेक टूट गई तो फिर 6ठा नंबर आ जाएगा, 7वां भी आ जाएगा। लेकिन ब्रेक है तो उसने अपने आप को रोक लिया। तो कहा जाता है जो हिंसा 3 प्रकार की, एक आरंभी, एक उद्योगिकी और एक संकल्पजा। आरंभी जो आपके घर के कामों में सफाई करनी, कपड़े धोने, सब्जी काटनी, इनमें जो क्रिया होती है वे कौन सी है? आरंभी। और जो आपने बिजनेस करना है, फैक्ट्री लगानी है, उसको चलाना है, कितना कुछ होता है, उद्योगी। और तीसरा रूप है संकल्पजा, किसी को संकल्प करके मारना, प्रताड़ना। तो श्रावक श्राविकाओं का, निरपराधी जीव को जानबूझ के
चलता फिरता उनको जानबूझ के नहीं मारना, जो उसका पक्षखान है। जहां आरंभी और उद्योगी की हिंसा का प्रसंग है, वहां पर जितना संभव हो अपने आप को बचाने का प्रयास करे। जितना बचाएगा कर्म बंद उसके रुक जाएंगे, और नहीं बचाएगा तो फिर बिना ब्रेकों की गाड़ी चल रही है तो कहाँ जाएगी? जिस गाड़ी की ना ब्रेक है ना स्टीयरिंग है, फिर तो गाड़ी अपनी इच्छा से जाएगी, तुम्हारी इच्छा से जाएगी, फिर तो वो अपने आप जैसा होगा, लेकिन वहां जीवन सुरक्षित नहीं है। इसी प्रकार जहां पर ये संयम की ब्रेकें नहीं है, उनकी आत्मा भी सुरक्षित नहीं है। आत्मा को सुरक्षित रखना है तो इन बातों का ध्यान रखना हो। जहां संकल्पी हिंसा है, कहते हैं वो अवस्था है जब कोई चारा नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता, मजबूरियों से घिरा होता है और उन मजबूरियों का सामना नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले अपने आप को बचाए। गुरु जी कहा करते थे, गांठ उंगलियों से खुल जाए तो दांत लगाने की जरूरत नहीं होती। जब दांतों से भी ना खुले तो फिर उसके बाद कैंची शस्त्र आदि उठा जाए, ना कि पहले ही ना उंगलियों से ना दांतों से सीधा ही कैंची लगाते हैं, उसको समझदारी नहीं कहा। तो जो आरंभिया इस क्रिया का वर्णन हुआ। अब इसके आगे परिग्रह की आएगी, तो आगे जैसे समय होगा सुनाने की। सत्संग विच